21वीं सदी है, 21वीं सदी का 21वां साल है और दुनिया के 7वें बड़े शहर यानी कराची, मुल्क का माशी हब, इसका बुरा हाल है। दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है, मगर हमारे यहाँ के मसाइल जू के तू हैं। हुक्मरान और ना ही इंतजामिया के पास इसका हमें कोई हल दिखाई दे रहा है। हर साल की तरह इस साल भी इस शहर के वही हालात हैं कि इलेक्ट्रिक ने गर्मी के जोर पकड़ते ही शहरियों को शदीद अजियत में मुब्तला करना शुरू कर दिया है। कई हजार बिल अदा करने वाले शहरी भी अपने ही घरों में इस वक्त गर्मी से तड़प रहे हैं और वजह है सिर्फ एक, यानी के इलेक्ट्रिक। कराची में रात गए मुख्तलिफ रहायशी इलाकों में बिजली जाना अब बहुत ही मामूल की बात बन गई है। वो नॉर्थ कराची हो, न्यू कराची हो, सुरजानी टाउन हो, PIB कॉलोनी हो, सदर हो, मलीर हो, यहां पर बिजली गायब होना कोई नई बात नहीं रही है, बिल्कुल आम सी बात है। शाह फैसल, लियारी, किमाड़ी, बल्दिया टाउन, लियाकताबाद, तिनट्टी साइट, शाह लतीफ टाउन, कराची का कौन सा इलाका है जिसका नाम लें जहां सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो। मलीर, खोखरा पार, गुलिस्तान जौहर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से बुजुर्ग हो, खवातीन हो, बच्चे हो, वो इंतहाई अजियत का शिकार दिखाई देते हैं। मगर इसके बावजूद तर्जुमान के इलेक्ट्रिक बड़ी ढिठाई के साथ ये दावा करते हैं कि शहर में कहीं भी कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। हाँ, अलबत्ता केबल फॉल्ट्स के बाइस कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल जरूर है। अब इन टेक्निकल फॉल्ट्स की तादाद क्या है और ये किस नौयत के हैं और ये कब खत्म होंगे और क्यों ये खत्म नहीं हो पा रहे, ये बताने से तर्जुमान के इलेक्ट्रिक या के इलेक्ट्रिक का कोई भी ऑफिसर इस वक्त गुरेजा है। वो वक्त नहीं देता कि इस पर उनसे सवाल किया जा सके। आखिर गुज़िश्ता एक हफ्ते से ही रात गए क्यों ये फॉल्ट्स रिपोर्ट हो रहे हैं और के इलेक्ट्रिक की जानिब से यह भी नहीं बताया जा रहा कि इन तमाम सवालात के जवाब देने से के इलेक्ट्रिक और उनके तर्जुमान गुरेज क्यों कर रहे हैं। कराची को बिजली फराहम करने वाला वाहिद इदारा इस वक्त के इलेक्ट्रिक ही है और कराची को बिजली फराहम करने में ये क्यों नाकाम है, बिजली का ये शॉर्टफॉल कितना है और इस शॉर्टफॉल को सरप्लस में लाने के लिए कितनी मजीद बिजली की ज़रूरत है, ये वो तमाम सवालात हैं जो हमें पूछने तो के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे ज़ाहिर है वो इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए वक्त नहीं देते। तमाम सियासी जमातें इस मुल्क की क्यों के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खामोश है। सिर्फ एक सियासी जमात यानी जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक की इस पूरे जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रही है, अदालतों में भी जा रही है, बड़े बड़े मुजाहरे भी कर रही है। तो जमात इस्लामी से ही उनके सीनियर रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। के इलेक्ट्रिक के ना तर्जुमान आते हैं ना CEO आते हैं कि ये तमाम सवालात हम उनसे कर सकें। आप लोग ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालतों में भी आप लोग गए हुए हैं, लेकिन उनके फैसले नहीं आ पा रहे। ये तमाम सियासी जमातों की खामोशी की वजह क्या समझते हैं आपके इलेक्ट्रिक के खिलाफ? देखिए, ये तो बड़ा एक अब लंबी कहानी होती जा रही है। 16 साल हो गए कि इलेक्ट्रिक को, जो हमारा KESC था वो प्राइवेटाइज हुआ था और पहले अलजुमाया ग्रुप, फिर उसके बाद उसके साथ मिलकर कैस पावर, फिर अदराज ग्रुप और फिर अफसोसनाक बात यह है कि एक कैमन आइलैंड में जाकर इसको रजिस्टर करा दिया ताकि बहुत सारे टैक्सों से भी इनको निजात मिले। और अब सूरत हाल ये है कि खुद कोर्ट बाज़-औक़ात ये सवाल उठाता है कि भाई असल मालिक कौन है, कोई इसराइली है, कोई इंडियन है, कोई सेऊनी है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो हमारी हुकूमत के लिए भी है और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और सिक्योरिटी इदारों के लिए भी है कि जिसके असल मालिक का ना पता हो वो कंपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर रहते हुए पूरे शहर के 3 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला करती है। ओवर बिलिंग करते हैं, पैसे लूटते हैं, लेकिन कोई फैसिलिटी फराहम नहीं करते। जमात इस्लामी इसलिए मैदान में मौजूद है कि जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक से कोई हिसाब किताब नहीं है। 3 हुकूमतें बदली हैं, एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बल्कि उससे पहले मुशर्रफ साहब और MQM की मुश्तरका हुकूमत थी जिसमें हमारा ये इदारा 16 अरब रुपए में खंभों की कीमत के बराबर बेच दिया गया था और उस वक्त बिला शिरकत गैर MQM यहाँ पर बिल्कुल बराजमान थी और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने ये इदारा बेचा था। हमसे कहा गया कि KESC की परफॉर्मेंस ख़राब है, प्राइवेटाइज होगी तो खुद इन्हिसारी हो जाएगी, जो नेशनल ग्रिड से हमें बिजली मिलती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुआहदा तय पाया कि भाई जनाब बिजली भी पूरी हो जाएगी और हम जो है वो सब्सिडी भी हमारी कम हो जाएगी। उस वक्त 1.5 अरब रुपए हुकूमत सब्सिडी देती थी, अब 95 अरब रुपए देती है। सिर्फ 16 साल में 11% इन्होंने इजाफा किया है किसमें कि बिजली की पैदावारी यूनिट्स में, जबकि आबादी आप सोचें कि 16 साल में कहां से कहां पहुंच गई है। और सूरत हाल ये है कि यहां पर पहले जो सारिफीन थे उस वक्त 18 लाख थे, अब 29.5 लाख सारिफीन हैं और 70-80% जो सारिफीन हैं उनके इलाकों में लोड शेडिंग होती है एलानिया, 3 घंटे, 6 घंटे, 7.5 घंटे। ये तकरीबन समझ लें कि 23-24 लाख सारिफीन के इलाकों में लोड शेडिंग होती है। सिर्फ चंद लाख इलाकों के सारिफीन के इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होती, लेकिन ये रकबे को नापते हैं और कहते हैं कि हमने कराची के 50% को 60% को लोड शेड फ्री कर दिया, जो कि एक झूठ है, धोखा है जो कि कराची के लोगों को दिया जाता है। अब उसके बाद जब गर्मी बढ़ती है और ह्यूमिडिटी बढ़ती है
और बारिश का पहला कतरा गिरता है तो इनका सिस्टम फेल हो जाता है। इन्होंने सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं की, इन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट नहीं की, इन्होंने जनरेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन हुकूमतों ने पहले मुशर्रफ साहब की, फिर पीपल्स पार्टी की, फिर नून लीग की और अब पीटीआई की, ये सारी हुकूमतें इनको सारी सहूलतें फराहम करती है। अब ये खुद फिर कह रहे हैं कि 1250 मेगावाट जो नेशनल ग्रिड से मिल रहा है हमें 660 मेगावाट और दिया जाए। भाई जब सारा ही नेशनल ग्रिड से आपको लेना है तो आप प्राइवेट कंपनी के तौर पर क्यों काम कर रहे हैं? आप यहां से दफा हो जाएं और हमें जो है वो सरकारी तहवील में लेकर स्टेक होल्डर पर ये जो अरबों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं, हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो फिर ये अरबों रुपए का मुनाफा कहां जा रहा है? और अब जाहिर है आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप भी इसमें जिद्दोजहद करते करते बिजली के एक्सपर्ट ही बन गए हैं। कराची को इस वक्त पूरे शहर को कितनी बिजली की जरूरत है और के इलेक्ट्रिक के पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी सलाहियत है बिजली पैदा करने की? जो लोग जानते हैं शहर की ज़रूरत को और उसकी कैपेसिटी को, उसके लिहाज से जो अंदाज़ा है वो ये है कि 3000 तकरीबन मेगावाट ऐसी है जो शहर की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो शो करते हैं ये, वो तो 2100 मेगावाट की तो प्लांट इनके पास मौजूद है, आईपीपीस को साथ मिला लें। फिर उसके बाद 650 थी, फिर 800 ही, और अब 1250 मेगावाट नेशनल ग्रिड से मिल रही है। इसके बाद जो है वो ये दावा कर रहे थे कि हम 900 मेगावाट का प्लांट 15 मार्च को लगा देंगे, और क्या इलेक्ट्रिक दावा नहीं करता। अफसोस की बात यह है कि इस प्राइवेट कंपनी के जो तर्जुमान है वो पीटीआई है और एमक्यूएम है। ये दोनों मिलकर बार बार ये बात की वो वफाकी हुकूमत में है, बजाय इसके कि अवाम को डिफेंड करें जिसके वोट इनको मिले थे, ये के इलेक्ट्रिक को डिफेंड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये गए और उन्होंने के इलेक्ट्रिक का मुकदमा लड़ा और इनको कहा कि इनको जो है ना वो किसी तरह से रास्ता दिया जाए, चूंकि इनके सैकड़ों अरब रुपए इन्होंने खाए हुए हैं पाकिस्तान के इदारों के और जो मुख्तलिफ किस्म के और अवाम के, तो इनको सेफ एग्जिट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए। नदीम बाबर गए और जो है वो रज़ाक दाऊद इनके मुशीर हैं, और ताबिश गौहर साहब गए, और खुद इमरान खान साहब खास तौर पर। और आपने सुन लिया FIA में जब आरिफ नकवी के खिलाफ केस पेश होने की बात हुई तो इमरान खान ने उसको रोक दिया। इमरान खान के जाती दोस्त हैं आरिफ नकवी, अबराज ग्रुप के फाउंडर CEO। लंदन में इनको सजा मिल गई, पेनल्टी लग गई दुबई में, लेकिन इमरान खान की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर आरिफ नकवी हैं, जो अबराज ग्रुप ने दुबई चैप्टर ने पीटीआई को फंड भी दिया। तो अब ये ऐसे चक्कर है कि जो सबसे ज्यादा दावादारी अपनी जो है वो साफ सुथरी सियासत करते हैं वो भी पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तो आप पीपल्स पार्टी को क्या कहेंगे कि जिन्होंने जो है वो इतनी बड़ी तादाद में अरबों रुपए माफ करके एक पार्टी से दूसरी पार्टी को यह के इलेक्ट्रिक मुंतकिल की थी 2009-10 के अंदर। इसी तरह से नून लीग पूरे इस साल जो पिछले एक हफ्ते में हमने फॉल्ट देखे, वो पूरी रात बिजली गायब रही। अभी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की सूरत हाल है, 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, तो बिजली की कंजम्पशन तो वैसे ही कम हो जाती है, तमाम मार्केट्स बंद होती हैं, कोई बड़े बड़े एसीज नहीं चल रहे होते, शॉपिंग मॉल्स नहीं काम कर रहे होते। उसके बावजूद ये रात भर बिजली गायब रहना, ये इसकी कहीं कोई ऐसी वजह, कौन से फॉल्ट्स हैं जिनको खत्म नहीं कर पा रही है? कि दो बातें हैं, एक तो यह है कि अपने ऑयल वाले प्लांट तो ये चला ही नहीं रहे, जिसमें इनको थोड़ा सा ज्यादा खर्चा आता है, ठीक है, तो ये गैस वाले प्लांट चलाते हैं या इनका इन्हिसार नेशनल ग्रिड से है। अच्छा। इसके बावजूद अगर उन दोनों को भी मिला लें तो इस वक्त की हमारी जो रात की जरूरत होती है, चूंकि मार्केटें बंद हो चुकी होती हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वैसे ही हमारी जरूरत बहुत कम हो चुकी होती है, तो उसके बावजूद भी ये सप्लाई इसलिए नहीं दे सकते कि इन्होंने सिस्टम की अपग्रेडेशन में पैसा नहीं लगाया, बल्कि जो तांबे के तार थे वो भी बेच बेच के खा गए। ये बात तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कही है। तो लेकिन मैं हैरान हूं कि जो नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो नेपरा फेवर दे रही है के इलेक्ट्रिक को, विफाकी हुकूमत फेवर दे रही है के इलेक्ट्रिक को, पार्टियां जुबानी जमा खर्च के अलावा आगे बात नहीं करती, इसलिए कराची के शहरियों के